Hello everyone. Today I'll explain chapter 10 air. Air means hawa. Warm up. Do you know what causes leaf of trees to move? क्या आप जानते हैं कि ट्री का लीव को मूवमेंट करने का क्या कारण है? तो जो हम चैप्टर रीड कर रहे हैं एयर, ये एयर ही होता है जो कि पेड़ की पत्ते को मूवमेंट कराता है. ओके. What do you feel on your face when you stand in an open balcony? जब आप खुले बालकनी में खड़े होते हैं तो आपके फेस पे आपको कैसा फील होता है? तो इसका भी यही रीज़न है, जब ज़ोर से हवा चलती है तो हमें हवा फील होता है, हम उस हवा को फील कर सकते हैं, एयर को महसूस कर सकते हैं. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हवा हमारी चारों तरफ होती हैं. वी कैन नॉट सी एयर. हम हवा को देख नहीं सकते हैं. वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स. हम सिर्फ हवा को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. मूविंग एयर जो होता है वो विंड कहलाता है. एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. वी नीड एयर टू ब्रीथ. एयर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. हमको एयर की ज़रूरत सांस लेने के लिए पड़ती है. हम जो सांस लेते हैं वो एयर ही होता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ. जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स भी सांस लेते हैं और उनको भी हवा की ज़रूरत होती है. प्लेस योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ योर नोज. नाउ ब्रीथ आउट. कैन यू फील द एयर? आप अपनी उंगली को अपने नोज़ के पास रखिए, तब आप देखेंगे कि जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो ये हवा ही है जो कि हमें फील कराता है कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो वो एयर ही होता है. जो वी नीड एयर टू ड्राई आवर क्लोथ्स. हमको कपड़े सुखाने के लिए भी हवा की ज़रूरत पड़ती है. वी नीड एयर टू प्ले विथ अ फ्लाइंग डिस्क. फ्लाइंग डिस्क खेलने के लिए भी, जब हम फ्लाइंग डिस्क से खेलते हैं तो भी हमें हवा की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हवा ज़ोर से चलता है तभी फ्लाइंग डिस्क को भी हम ज़ोर से हवा में उछाल सकते हैं. बिना हवा के फ्लाइंग डिस्क जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा. सेल बोट्स एंड याचेस नीड एयर टू मूव. सेल बोट और जो याच होता है उसको भी मूवमेंट करने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है. इसमें जो याच है इसमें बड़ा सा जो कपड़ा लगा हुआ है, इसमें जब हवा चलती है तो ये हवा इस कपड़े पे पड़ता है, इस क्लॉथ पे पड़ता है और क्या होता है, ये हवा की वजह से पुश करते हैं इस कपड़े को, धक्का लगता है और इससे जो है वो याच चलने लगती है. ठीक है. विंड मिल्स यूज़ एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी. विंड मिल्स जो होता है इससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है. जब हवा चलती है तो इसमें लगा हुआ जो पंखा है, जो इसका ब्लेड है, वह ज़ोर से घूमता है और इससे एनर्जी निकलता है. ठीक है. अ काइट एंड अ बैलून फ्लाई बिकॉज ऑफ एयर. एक पतंग और बलून भी हवा की वजह से ही चलता है. आप देखेंगे जब हवा नहीं होता है तो हम पतंग को उड़ा भी नहीं सकते, और जब हवा ज़ोर से चलती है तो पतंग भी बहुत ज़ोर से उड़ता है. उसी तरह से हम बलून में जब हवा भरते हैं तभी बलून जो है हवा में उड़ता है, और नहीं तो वह बलून भी क्या होता है, पिचका हुआ रहता है. उसमें जब तक हम हवा नहीं भरेंगे उससे खेल नहीं सकते और उसको उड़ा भी नहीं सकते हैं. ठीक है. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. वी नीड एयर टू बर्न थिंग्स. हमको चीज़ों को जलाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है. If you cover a burning candle with a glass, you will see that the candle stops burning as it does not get any air. जब हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर अगर हम ग्लास को रख देते हैं, ठीक है, तो जब तक वो उसमें ऑक्सीजन होती है, जब तक उसमें हवा होता है तब तक वो जलता है. लेकिन जब उसमें हवा ख़त्म हो जाती है, उतना हवा को जब मोमबत्ती ने यूज़ कर लिया होता है और उसमें हवा नहीं बाकी होता है तो मोमबत्ती भी बुझ जाता है. ठीक है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि चीज़ों को जलाने के लिए भी हवा की ज़रूरत पड़ती है. आप इसका एक्सपेरिमेंट खुद घर में करके देख सकते हैं. जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप एक कांच का ग्लास लेंगे, जिससे कि आपको दिखाई देगा कि मोमबत्ती जो है कुछ समय तक जलता है और उसके बाद वह बुझ जाता है. ठीक है.
When air moves gently, it is called breeze. We enjoy a gentle breeze. जब हवा धीरे से चलती है, धीमे धीमे चलती है, तो ऐसी हवा को ब्रीज कहते हैं। और ऐसी हवा हमें बहुत ही सुखद लगती है। ऐसा जो हवा होता है हम उसमें इंजॉय करते हैं, हमको अच्छा फील होता है। When air moves very strongly, it is called storm. और जब हवा बहुत ज़ोर से चलती है तो ये storm कहलाती है। storm मीन्स आंधी तूफान। जब आंधी तूफान जैसा हवा चलता है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी होता है। Storms can cause damage to our houses and trees. आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो क्या होता है, इससे जो छप्पर होते हैं, छोटे छोटे घर मकान के जो छज्जे होते हैं वो उड़ जाते हैं हवा से। और जो हल्के फुल्के जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो भी इससे गिर जाते हैं, जिससे कि हमको बहुत सारे नुकसान होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। डू यू नो व्हाट इज़ इनसाइड अ फुटबॉल? क्या आपको पता है कि फुटबॉल के अंदर में क्या होता है? अ बलून एंड अ टायर। और बलून और टायर इनके अंदर में भी क्या होता है, तो वो क्या है? एयर। एयर हैज़ नो शेप। एयर का कोई शेप नहीं होता है। इट कैन टेक द शेप ऑफ अ राउंड बॉल, अ लॉन्ग बलून और अ स्क्वायर पिलो। एयर का कोई शेप नहीं होता है और इसको हम जिस भी शेप वाली चीज़ में डालते हैं वह उसी शेप का हो जाता है, वैसा ही बन जाता है। जैसे कि राउंड बॉल में आप डालेंगे हवा तो वो राउंड ही हो जाएगा, है ना। लॉन्ग बैलून भी होता है जिसमें हवा डालने से वह लॉन्ग हो जाता है। और आपने देखा होगा कि पिलो होता है जो कि जिसमें हवा भरते हैं, हवा भरने वाला होता है। पहले तो पिच का होता है लेकिन जब इसमें हवा भरते हैं तो वो स्क्वायर जो पिलो होता है वो भी स्क्वायर ही हो जाता है, वो हवा। हैव यू ट्राइड ब्लोइंग एयर इनटू अ बैलून? ट्राई एंड फाइंड आउट। क्या आप बहती हुई हवा में बलून को फुला सकते हैं? ट्राई एंड फाइंड आउट। खुद आपको ये ट्राई करना है और ढूंढना है। इट्स अमेजिंग वेरी हॉट विंड्स दैट ब्लो इन समर इज कॉल्ड लो। जब समर सीजन में बहुत गर्म हवा चलती है तो ये क्या कहलाती है? लू कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है डर्टी एयर। समटाइम्स द एयर गेट्स डर्टी व्हेन अ लॉट ऑफ स्मोक फ्रॉम बसेस एंड कार्स मिक्स विथ इट। कभी कभी क्या होता है, हवा जो है वो बहुत ही गंदी हो जाती है। कैसे होती है? जब बस और कार से बहुत ही गंदा हवा निकलता है ना, और बहुत ही ज़्यादा धुआं निकलता है तो ये हवा जो है इसके साथ मिलके वो हवा भी जो है डर्टी हो जाती है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज ऑल्सो मेक्स द एयर डर्टी। फैक्ट्री का जो स्मोक होता है, उसका जो धुआं होता है वो भी हवा के साथ मिल करके उस हवा को डर्टी कर देता है। ठीक है। एयर ऑल्सो गेट्स डर्टी व्हेन वी बर्न गार्बेज और लीव्स ऑफ ट्रीज। जब हम कचरा जलाते हैं, वेस्टेज चीज़ों को जलाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह जलाते हैं तो इसके जो धुएं होते हैं इसके साथ में भी एयर जो है मिल करके क्या हो जाता है? डर्टी हो जाता है। और डर्टी एयर इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। डर्टी एयर क्या कहलाता है? ऐसा डर्टी एयर जो है पॉल्यूटेड एयर कहलाता है। पॉल्यूटेड एयर इज़ हार्मफुल फॉर अस। और ये पॉल्यूटेड एयर जो है हमारे लिए नुकसानदायक होता है। वी मे फॉल इल व्हेन वी ब्रीथ इन अ पॉल्यूटेड एयर। और जब इस हवा को हम सांस लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लेट्स रिकॉल। अब हम लेट्स रिकॉल देखते हैं। एयर इज़ ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी इट। हमारे चारों तरफ हवा होती है और इस हवा को हम फील कर सकते हैं पर हम इसे देख नहीं सकते हैं। वी कैन फील एयर। हम हवा को फील करते हैं। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। मूविंग एयर जो होता है यानी बहने वाली जो हवा है वो विंड कहलाती है। व्हेन द एयर मूव्स जेंटली इट इज़ कॉल्ड ब्रीज। जब हवा जेंटली मीन्स धीरे धीरे चलती है तो ये ब्रीज कहलाती है। व्हेन द एयर मूव्स स्ट्रांगली इट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म। और जब बहुत ज़ोर से हवा चलती है तो ये स्टॉर्म कहलाती है। डर्टी एयर इज़ कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। डर्टी एयर जो है वो पॉल्यूटेड एयर कहलाता है। पॉल्यूटेड एयर इज़ हार्मफुल फॉर अस। और ये पॉल्यूटेड एयर जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है।